नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी विधानसभा का आज सत्र जो है उसका 8वां दिन है। सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चली है। प्रश्नकाल, विधायकों के सवाल और सरकार विपक्ष के बीच में बहस देखने को मिली है। स्पीकर ने अफसरों को विधायकों के फोन को लेकर के निर्देश दिए हैं। मंत्री और विपक्षी सदस्यों के बीच में तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज 8वां दिन है। सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चली। प्रश्नकाल, विधायकों के सवालों और सरकार विपक्ष के बीच बहस देखने को मिली। स्पीकर ने अफसरों को विधायकों के फोन को लेकर के भी निर्देश दिए। वहीं लखनऊ से अगली बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। माघ मेले के दौरान बटुकों की चोटी खींचने की घटना की निंदा करते हुए नजर आए हैं। चोटी खींचना पाप नहीं, महापाप है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको कड़ी सजा मिलेगी। तो लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। उनकी ओर से यह कहा गया है कि माघ मेले के दौरान बटुकों की चोटी खींची गई है और यह महापाप है। जिसने भी ये कार्य किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माघ मेले के दौरान जो बटुकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था। और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। वहीं गोरखपुर से अगली बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर चलती ट्रेन में युवती से रेप की कोशिश की गई है। पीड़ित युवती के पास टिकट नहीं था। सीट देने के लिए कैबिन में बुलाया गया। आरोपी टीटी घटना के बाद से फरार चल रहा है। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर ये युवती थी, इसके पास टिकट नहीं था। गोरखपुर का यह पूरा का पूरा मामला है, जहां पर चलती ट्रेन में युवती से रेप की कोशिश की गई है। पीड़ित युवती के पास टिकट नहीं था। सीट देने के लिए कैबिन में बुलाया गया। आरोपी टीटी घटना के बाद से फरार चल रहा है। आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। तो गोरखपुर में चलती ट्रेन में युवती से रेप की कोशिश की गई है। पीड़ित युवती के पास टिकट नहीं था। अहमदाबाद से गोरखपुर एक्सप्रेस 19,489 ट्रेन नंबर था। टीटी ने सीट देने के बहाने उसको एसी कोच में ले गया और उसके बाद अंदर से कुंडी बंद कर ली। उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, बलात्कार का प्रयास किया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। टीटी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें 10,000 का पुरस्कार भी मेरे किया गया है। ये घटना देवरिया में पंजीकृत हुई है। ये चूंकि महिला जो है पहले गोरखपुर में उसने तहरीर दिया, 0 FIR दर्ज की गई और रात में ही ये विवेचना ट्रांसफर कर दी गई देवरिया। आगे की पूरी कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई SO देवरिया द्वारा की जा रही है। वहीं गाजियाबाद से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर डिलीवरी बॉय के साथ दबंगों ने मारपीट की है। सामान लेकर के ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। डिलीवरी बॉय ने सामान वापस मांगा तो मारपीट कर दी। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र का यह पूरा की पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गाजियाबाद से यह मामला सामने आया है। आपको बता दें, डिलीवरी बॉय के साथ दबंगों ने मारपीट की है। यहां पर यह डिलीवरी बॉय जो है ये ऑर्डर लेकर के दबंगों के पास पहुंचता है। इससे ऑर्डर ले लिया जाता है। उसके बाद इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है। जब ये डिलीवरी बॉय अपना ऑर्डर वापस मांगता है, उसके बाद इन दबंगों की ओर से इसकी पिटाई कर दी जाती है। गाजियाबाद से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है और इसी को लेकर के पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो गाजियाबाद से यह मामला सामने आया है, जहां पर डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दबंग जो है इस डिलीवरी बॉय को मारते पीटते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से ये फुटेज सामने आया है। सामान लेकर के
ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया था। डिलीवरी बॉय ने सामान वापस मांगा तो उसके साथ मारपीट की गई। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है, जो 12 मार्च तक जारी रहेगी। इस साल कुल 52 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों स्तर के उम्मीदवार शामिल हैं। परीक्षा की शुरुआत के मौके पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने परीक्षा केंद्रों का दौरा किया है और वहां की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री और परीक्षार्थियों का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से निरीक्षण देखने को मिला है, परीक्षाओं की क्या कुछ व्यवस्था रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जो 12 मार्च 2006 चलेंगी। इस साल कुल 52 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों स्तर के उम्मीदवार शामिल हैं। परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक। पहले दिन कक्षा 10वीं में हिंदी और प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा सुबह की शिफ्ट में हुई, जबकि कक्षा 12वीं में सामान्य हिंदी और हिंदी की परीक्षा दोपहर की शिफ्ट में हुई। परीक्षाओं की शुरुआत के पहले दिन माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने लखनऊ के जियामऊ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र का दौरा किया। उन्होंने वहां व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाया, फूल भेंट किए, पेड़ा खिलाकर मुंह मीठा खाया और सफलता की शुभकामनाएं दी। मंत्री ने छात्र छात्राओं से संवाद किया और उन्हें बिना किसी तनाव या भय के आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की सलाह दी। आज बच्चों को मिलेगा, हमारे बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा करेंगे, हमारे सारे शिक्षक तनाव मुक्त होकर परीक्षा में रहेंगे और हमारे सारे अधिकारी बहुत ही लगन और उत्साह के साथ में इन परीक्षाओं में लगे हुए हैं। और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की कहीं कोई परेशानी बच्चों को नहीं होगी और ना कोई नकल की संभावना है। नकल की संभावना तो माननीय योगी जी की सरकार में है ही नहीं, और जो सोचेगा भी तो वो वैसे ही पराजित हो जाएगा, उसको इतना दंड मिलेगा। पिछली सरकारों में ठेके पे नकल होती थी, कितने बच्चे बाहर के आके यहाँ पर जो है नामांकन कराते थे और नकल करते थे। वो जानते थे कि यूपी में हम जो है नकल से पास हो जाएंगे, लेकिन अब इस प्रकार के बच्चों की हिम्मत नहीं पड़ती है और ना कोई आने की कोशिश करता है। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभिभावकों की भीड़ दिखी, जो अपने बच्चों को गेट तक छोड़ने और प्रोत्साहन देने आए थे। कई माताएं पिताएं हाथ जोड़कर दुआएं मांगते नजर आए, जबकि छात्रों के चेहरों पर तैयारी की मेहनत और आत्मविश्वास की झलक थी। सब कुछ है, बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। किसी पेपर है? हिंदी का पेपर को लेकर तैयारी तो बहुत अच्छी की है, हमारी ट्यूशन टीचर ने तैयारी कराई है, मेहनत भी की है, बाकी स्कूल वालों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई थी। बहुत अच्छी तैयारी है, स्कूल वाले ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हम लोग को। हाँ, थोड़ी सी नर्वस हो रही है बस खाली। पहला पेपर है? यस, बहुत ज्यादा, मतलब खुशी भी है और थोड़ी सी नर्वस भी है और अच्छा है, पूरी प्रिपरेशन है हम लोग की। बहुत अच्छी तैयारी है, स्कूल वालों ने भी कराई है, घर वालों ने भी सपोर्ट किया है। हिंदी का पूरी तैयारी। क्या तैयारी है सर? बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, बट बस पेपर मिल जाए तो सही है, ज्यादा अच्छा है पेपर। जस्ट नर्वस है बहुत ज्यादा सब लोग। तैयारी तो बहुत अच्छी है, पूरा पेपर पूरा आता है अच्छा से। कौन पेपर है? हिंदी। शिवजीत सिंह चौहान। क्या तैयारी है पेपर को लेकर? अच्छी है सर। क्या लगा क्या पेपर होगा? बढ़िया जाएगा सर। इसके साथ ही बोर्ड ने नकल रोक के लिए बड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती और सख्त सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। छात्रों को एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी साथ लाना अनिवार्य है, जबकि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। परीक्षा से पहले छात्रों को केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना चाहिए और केवल पारदर्शी पानी की बोतल के साथ साथ आवश्यक स्टेशनरी ही साथ ले जा सकते हैं।
यूपी एमएसपी ने अफवाहों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गाजियाबाद से अगली खबर सामने आई है, जहां पर विजयनगर थाना क्षेत्र में मिले हैं मृत गोवंश। मरे पशुओं के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। 5 गायों के करंट लगने से मौत हो गई है। 11,000 वोल्ट की लाइन टूटने से यह मौत हुई है। आपको बता दें, हिंदू संगठनों ने हादसे पर नाराजगी जताई है। तो गाजियाबाद में विजयनगर थाना क्षेत्र में ये मृत गोवंश मिले हैं। मरे पशुओं के मिलने से हड़कंप मच गया है। हिंदू संगठनों ने इस हादसे पर नाराजगी जताई है। 5 गाय की करंट लगने से मौत हुई। वहीं अयोध्या में राम भक्तों के लिए एक और आकर्षक विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां सरयू नदी के गुप्तार घाट के पास में नीलियम पंचवटी द्वीप का निर्माण हो रहा है, जो भक्तों को त्रेता युग की याद दिलाने वाला है। किस तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है और कैसे ये भक्तों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में राम भक्तों के लिए एक और आकर्षक विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां सरयू नदी के गुप्तार घाट के पास नीलयम पंचवटी द्वीप का निर्माण भक्तों को त्रेता युग की याद दिलाने वाला अनुभव प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। ये पंचवटी द्वीप सरयू नदी के बीच में लगभग 75 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और गुप्तार घाट से करीब 600 मीटर दूर स्थित है, जिसे लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रामायण काल के पंचवटी क्षेत्र का जीवंत चित्रण करना है, जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान निवास किया था, ताकि आने वाले श्रद्धालु इस पवित्र वातावरण को महसूस कर सके। द्वीप पर रामायण से जुड़े थीम वाले उद्यान, प्राकृतिक सौंदर्य, स्मृति स्थल और अन्य आध्यात्मिक सुविधाएं विकसित की जा रही है, जो राम अनुभव केंद्र के साथ जुड़ी हुई है। द्वीप का जो हम लोगों ने मूल्यांकन रखा हुआ है, उसका नाम है श्री नीलियम पंचवटी द्वीप रिजॉर्ट लखनऊ से। हम लोगों ने ये जो कंसेप्ट हमने कंसेप्टलाइज किया है, ये श्री राम जी के जीवन से आधारित जितने भी उनके प्रसंगों से उत्पन्न जितने भी हमारे तरफ से एक प्रयास छोटा सा है, जिसमें हम राम जी के रिलेटेड उनके जीवन शैली को अपने एक छोटे से रिजॉर्ट में समा पाए। ये एक 75 एकड़ का द्वीप है जो अयोध्या के गुप्तार घाट के पास है, और आपको ये बताते हुए हमें बहुत हर्षित होना भी इस लाजमी है, क्योंकि अभी अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा एक जो पीपे का पुल का निर्माण भी ये ऑलरेडी चल रहा है, जो कि अगले 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। ये रिजॉर्ट पे हम लोगों ने राम अनुभव केंद्र का निर्माण किया है, जहां पर श्री राम जी के जीवन से रिलेटेड जितनी भी उनकी जीवनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको देखने को मिलेंगी। बच्चों के लिए एडवेंचर पार्क है, बच्चों के लिए एक छोटा सा किड जोन है। शाम को हम लोगों ने यहाँ पर सरयू आरती का प्रावधान किया है, जहाँ पर भक्त आके माँ सरयू का आरती कर पाएंगे, और इसी के साथ हमें उनको एक वर्ल्ड क्लास टेंट सिटी और एक डोम सिटी देने का जो वादा किया था वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जितने भी आप डेवलपमेंट देख पा रहे हैं, ये एज पर एनजीटी गाइडलाइंस और एनएनसीजी गाइडलाइंस के तहत हुआ है। निर्माण कार्य में तेजी आई है और पहुंच को आसान बनाने के लिए सरयू नदी पर 200 मीटर लंबा और 5 मीटर पॉन्टून ब्रिज भी बनाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। यह पुल लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है, ताकि भक्त आसानी से द्वीप तक पहुंच सके। गुप्तार घाट, जहां भगवान राम ने जल समाधि ली थी, पहले से ही सौंदर्यीकरण के तहत विकसित हो रहा है, और इस द्वीप के साथ मिलकर यह क्षेत्र अयोध्या के धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देने वाला बनेगा।
योगी सरकार की इस पहल से राम भक्तों को एक बार फिर प्राचीन काल की झलक मिलेगी, जिससे अयोध्या न केवल राम जन्मभूमि बल्कि रामायण के अन्य महत्वपूर्ण प्रसंगों का जीवंत केंद्र भी बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में तनाव की एक नई खबर सामने आई है। यहां पर बिसरतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में निजी घर के अंदर सामूहिक नमाज पढ़े जाने को लेकर के दो समुदायों के बीच में विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है। यह मामला जनवरी 2026 में शुरू हुआ था। गांव में ना तो मस्जिद है और ना ही मंदिर। 30 साल पहले दोनों समुदायों के बीच में किसी तरह से हुआ था लिखित समझौता, और अब क्या है स्थिति, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मोहम्मदगंज गांव में एक निजी घर के अंदर सामूहिक नमाज पढ़े जाने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद फिर से गरमाया हुआ है, जो मूल रूप से जनवरी 2026 में शुरू हुआ था और अब फरवरी में नए सिरे से उभर आया है। ये गांव बिशारतगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है, जहां ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई मंदिर, क्योंकि लगभग 30 साल पहले दोनों समुदायों के बीच एक लिखित समझौता हुआ था कि गांव में कोई धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाएगा ताकि शांति बनी रहे। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने एक खाली या बंद पड़े घर को अस्थायी रूप से नमाज के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे हिंदू समुदाय ने मदरसे या मस्जिद में बदलने की कोशिश के रूप से देखा और इसका विरोध किया। दिक्कत तो ये थी, इन लोगों ने नमाज पढ़ी थी, हम लोगों को दुख पैदा हुआ। ठीक, एक साथ नमाज पढ़ना है क्या? नया काम हो रहा है क्या? ये नया काम हो रहा है, कभी नहीं हुई ये नमाज, कभी जीवन में नहीं हुई थी, अब नया काम कर रहे हैं। मदरसा भी इन्होंने बना के तैयार कर दिया। और दूसरी बात यह है, हमको तो मदरसा टूट गया है और नमाज नहीं पढ़े। सामूहिक नमाज पढ़ी? सामूहिक एक साथ नमाज पढ़ते हैं? एक साथ शुक्रवार को 8 लोग एक बार हमने पकड़वाए थे, 15 लोग, उसमें 3 छोड़ दिए, 12 का चालान किया। फिर उनने हम पे 8 पे कर दी। अच्छा, 8 पे हम मुचरका हम पे कर दिए। अब उनने फिर अभी शनिचर के लिए उनने चैलेंज से पड़ी, इस बात पे इतराज उठाया हमने। अब आपकी प्रशासन से बात हुई, क्या बात की है? प्रशासन ने मुझसे ये बात की है कि तुम्हारा समाधान हम करेंगे, आगे बात मत बढ़ाइए। इस घटना के बाद हिंदू समुदाय के लगभग 200 परिवारों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गांव से पलायन की धमकी दी और अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिखे पोस्टर लगा दिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।